जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माघ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी, जिसे सकट चौथ का व्रत भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे कि साल 2025 में यह व्रत कब पड़ने वाला है। इस व्रत को माताएं और बहनें सभी अपने पति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं और कहा जाता है कि यह व्रत रखने से उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सकट चौथ का व्रत रखने से सभी महिलाएं करवा चौथ व्रत की तरह ही पति की लंबी और दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखकर अपने पति के सभी संकटों को दूर करने के लिए मां और गणेश जी से प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। सकट चौथ को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी और सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे माघी चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी दीर्घायु के लिए रखा जाता है, वैसे ही भारत के कई राज्यों में इस दिन भी पति की लंबी आयु और बच्चों की सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए यह व्रत औरतें रखती हैं। संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन भगवान संकट मोचन श्री गणेश जी और सकट माता की पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके और अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में यह कब पड़ने वाली है। साल 2025 में सकट चौथ का व्रत शुक्रवार के दिन 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय लगभग रात के 9:10 से पर होगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी को 2025 चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को भोर में अर्थात प्रातः सुबह 4:06 पर होगा और समापन 18 जनवरी 2025 को प्रातः लगभग 5:30 बजे तक रहेगा। तो इस तरह से इस बार यह बहुत ही अद्भुत सकट चौथ का व्रत होगा, क्योंकि पूरा दिन ही चतुर्थी का रहने वाला है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश और सकट माता की पूजा अर्चना की जाती है और सकट देवी का मंदिर राजस्थान के सकट नामक गांव में स्थित है। तो यहाँ पर भी लोग जाकर पूजा अर्चना करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। इस चौथ को वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ के दिन स्नान करके सुबह जल्दी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनको जल अर्पित करना चाहिए। इस व्रत में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए जल में तिल मिलाकर जल से अर्घ अवश्य ही देने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा को तिल गुड़ आदि से अर्घ देना चाहिए। इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद तिल का प्रसाद सभी को खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी गणेश जी की पूजा अर्चना करके संध्या के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद तिल की बनी चीजों को खाना चाहिए। कहते हैं तिल खाने और तिल का नाम मात्र लेने से ही पाप कट जाते हैं। इस दिन तिल का दान भी उत्तम माना जाता है। इस दिन संकट हरण भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। माना जाता है कि दुर्वा में अमृत का वास होता है और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। मान प्रतिष्ठा और धन सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि गणेश भगवान को प्रतिदिन दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, परंतु उन्हें ना तो सकट चौथ के दिन ना किसी भी भगवान गणेश की पूजा में ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पत्ता भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश की इस तरह से पूजा आराधना करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं
और भगवान गणेश के मंत्रों का भी इस दिन जाप अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के कुछ सरल मंत्र हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी को पता भी होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। भगवान गणेश इससे अति प्रसन्न होते हैं। इसकी एक माला का आप जाप करें या पूरा दिन भर मन ही मन में इसका उच्चारण करते रहें। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, भगवान का यह मंत्र भी आप उच्चारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने परिवार उसमें सुख समृद्धि का वास हो, इस तरह की मंगल कामना करते हुए व्रत को रखें। और जो व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं वे भी भगवान गणेश से स्वच्छ होकर प्रार्थना करेंगे तो भगवान गणेश सभी की मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। आप सभी को भगवान गणेश के इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर मां सकट चौथ और गणेश भगवान की अनंत कृपा बरसे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः सकट चौथ की शुभकामनाओं के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद बने। विदा लेती हूँ, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें और नई नई जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।